अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं पाई नेटवर्क के, क्योंकि पाई नेटवर्क के जो है मेन नेट को लेके काफी सारी न्यूज निकल रही है कि 9 जनवरी को इनका हैकाथॉन है और उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है इसकी सारी जो भी बग्स वगैरह होंगे वो ठीक करने के बाद जो है हो सकता है 14-15 तक इनका मेन नेट आ जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर बताता हूं कि इनका अभी मेन नेट नहीं आने वाला। इन्होंने पहले भी वही बात की थी कि अभी इनका केवाईसी का सिस्टम रहता है। जैसे इनका केवाईसी का सिस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा, काफी सारी चीजें हैं जो कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही मेन नेट आएगा। लेकिन यहाँ पे बाइनांस लिस्टिंग की न्यूज भी काफी वायरल हो रही है। पहले जब इसकी जो है लिस्टिंग हुई है हॉबी ग्लोबल पे, तब भी मैंने आपको कह दिया था कि हॉबी ग्लोबल जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का कर रही है जो कि मतलब कि सही नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और उसके बाद फौरन ही यहाँ पे एक न्यूज निकलती है कि हॉबी ग्लोबल जो है यहाँ पे उस पर फंड आ जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हॉबी ग्लोबल से अपने फंड निकाल लीजिए जिन्होंने भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो इस तरह की अगर पोंजी कॉइन को अगर लिस्ट कर सकती है तो वो और कुछ भी कर सकती है अपने यूजर्स के साथ। तो यहाँ पे जो है एक जो है BSC जेम्स अलर्ट, तो यहाँ पे BSC की न्यूज काफी सारी ऑथेंटिक होती है। ये कोई छोटा ट्विटर हैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे 200K फॉलोअर हैं इसके। ये जो है यहाँ पे एक रीट्वीट करता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रीट्वीट इफ यू वांट बाइनांस टू एक्सेप्ट पाई नेटवर्क। यहाँ पे पाई नेटवर्क क्या बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है इसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से। तो यहाँ पे पूरे चांस हैं कि पाई नेटवर्क अगर लॉन्च होता है, मेन नेट जैसे आता है तो उसको बाइनांस लिस्ट करे। क्योंकि हॉबी ग्लोबल पहले FTX आ जाती थी दूसरे नंबर पे, लेकिन जब से FTX खत्म हुई है बाइनांस के बाद हॉबी ग्लोबल का काफी नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि उसकी अभी मेन नेट लॉन्च होने से पहले ही इतनी एक्सचेंजेस क्रेजी हो गई थी कि उसके ऐसे ही फर्जी क्वाइन को लिस्ट करने स्टार्ट कर दिया, उनको जबरदस्ती अपनी एक्सचेंजेस पे लाना स्टार्ट हो गई। तो हो सकता है कि अगर वो बाइनांस के, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो लाजमी जो है बाइनांस पे रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे क्वाइन को लिस्ट करें, और जितनी बड़ी उसके पास कम्युनिटी है बाइनांस, क्योंकि बाइनांस को यूजर बेस चाहिए होता है, हर एक्सचेंज को चाहिए होता है, तो वो यकीनन इसको लिस्ट कर सकती है। यहीं पे एक बात और भी निकल के आ रही है कि अगर बाइनांस इसको लिस्ट नहीं करना चाहता या इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या इसकी बात नहीं करता, तो यहाँ पे बाइनांस इसकी प्राइस को ट्रैक क्यों करता रहता है। अभी के लिए अगर बात करें तो इसकी लाइव ट्रैकिंग यहाँ पे प्राइस की इसकी की जा रही है। $101 की यहाँ पे प्राइस शो कराई जा रही है, जिसमें देख सकते हैं दिस कॉइन इज नॉट लिस्टेड ऑन बाइनांस फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। अभी के लिए इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है अलर्ट, लेकिन यहाँ पे अगर इन्होंने लिस्ट नहीं करना तो इसकी प्राइस को ट्रैक किया ही क्यों जा रहा है। जैसे कि कहते हैं जिस तरफ जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछ के क्या करना है। तो इस वजह से जो है मैं वही बात मतलब कि बाइनांस की ये थोड़ी सी कंफ्यूजन में डालती है कि अगर इन्होंने इसको लिस्ट करना ही नहीं तो इसकी प्राइस को ट्रैक क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे चांसेस जहां तक मुझे लगते हैं कि इसके मेन नेट के बाद जो है इसकी बाइनांस लिस्टिंग हो सकती है। यहीं पे एक और बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पे अगर मैं चलता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अब आप आके देखते हैं ना, कोरडाओ और पाई नेटवर्क यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कोरडाओ का भी मेन नेट का बोला जा रहा है कि जल्दी आने वाला है और पाई नेटवर्क के भी मेन नेट की ही चर्चा की जा रही है कि जल्द जो है यहाँ पे आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पाई क्लब की तरफ से एक जो है यहाँ पे सर्वे किया गया है, जिस सर्वे में क्या बताया गया है, यहाँ पे जो है काफी सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पाई हैं, तो जैसे इसकी आएगा मार्केट में इसकी जो है फौरन से प्राइस डंप हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये जो मैंने निकाला हुआ है, अगर ये ठीक सर्वे किया गया है, अगर ये एक्चुअल सही सर्वे है, तो यहाँ पे जो है पाई की प्राइस $100 तक भी रह सकती है। कोई इसमें जो है उबाम आपको नहीं होना चाहिए अगर ये ठीक है। ये मतलब कि क्योंकि किसी ऑफिशियल की तरफ से नहीं किया गया, तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक पाई क्लब की तरफ से एक छोटा ट्विटर हैंडल है जहां पे ये मुझे मिला है। तो इसको जो है आपने सिर्फ अभी के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लेना है, इसको कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मानना। तो यहाँ पे 0 से 1 पाई जो जिनके पास बैलेंस है वो कितने हैं, यहाँ पे 5%। यहाँ पे 5% एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 पाई तक है। उसके बाद जो है तकरीबन आप देखें 10 पाई तक जिनके पास बैलेंस है वो कितने हैं, 66% एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास जो है सिंपल 10 पाई तक हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये इतने कम क्यों है, ये रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है काफी लोग बाद में भी जुड़े और उनकी माइनिंग बहुत स्लो होती रही। अगर आप बात करें मेरी, तो मेरे रेफरल 300-400 रेफरल पर भी मुझे जो है बहुत स्लो अर्निंग हो रही है। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा और उनका कोई रेफर, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर वगैरह या रेफर वगैरह नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऐसे ही खुद से माइनिंग कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत कम पाई है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 10 से लेकर 100 जिनके पास पाई का बैलेंस है वो 12% है। अगर आप यही बना लें यहाँ पे 66 और 12 तो तकरीबन जो है 80-85% एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास जो है 1 से लेकर 100 मतलब 100 पाई तक मौजूद हैं जिनके वॉलेट्स में, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप मतलब बड़े होल्डर्स की बात करें जो बड़ी बड़ी मतलब के काफी ज्यादा माइन करके बैठे हुए हैं, उनमें सिर्फ जो है यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 से 1 लाख या 10 लाख तक के हैं जो वो 0.03 मतलब 607 एड्रेसेस सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास जो है सिर्फ मतलब के इतनी बड़ी अमाउंट में पड़े हुए हैं, जो कि अगर सेलिंग के लिए मार्केट में आते हैं तो इसकी प्राइस को डंप करते हैं। वरना 2-4 पाई का मार्केट में आना, ये कोई भी यहाँ पे पाई की प्राइस को इतना ज्यादा डंप नहीं करेगा, ये अगर इनकी बात करें। बाकी ये 10,000 आप खुद अंदाजा कर लें आपके वॉलेट में कितने पड़े हुए हैं, आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 13% बाकी ऐसे हैं जिनके पास जो है 100 से 1,000 तक के दरमियान में है, और 1% सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास जो है यहाँ पे 1,000 से 10,000 के बीच में है। तो आप बनाए यहाँ पे 1,000 से तकरीबन लाख तक के बीच में या तकरीबन 10 लाख के बीच में सिर्फ जो है 2% या 1% एड्रेसेस ऐसे हैं जिनके पास इतनी बड़ी अमाउंट में, जो इन्फ्लुएंसर हो गए या जो रेफर कर सकते थे उनके पास जो है काफी अमाउंट में यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी ये सिंपल अगर मार्केट में सेलिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो है सिंपल कुछ भी इसकी प्राइस को नहीं होने वाला। इसकी प्राइस जो अच्छी खासी जा सकती है क्योंकि अभी अनऑफिशियल 0.1 और 0.2 डॉलर तक इजीली सेल हो रही है, तो प्राइस $1 तक जाने के भी इजीली चांसेस बन सकते हैं। अगर ये मैं बताऊं, ये मतलब कि इतनी क्रेजी जब से मुझे ये एक्सचेंजेस नजर आई है ना, हर एक्सचेंज चाह रही थी कि हम अपने ऐसे ही उसकी रिक्वेस्ट के बगैर, हालांकि उन्होंने कह दिया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, हम इनकी एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं है, फिर भी जो है वो अपनी एक्सचेंज पे उसको लिस्ट किए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है जितनी क्रेजी एक्सचेंजेस मुझे नजर आई हैं, इसकी प्राइस का काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है जैसे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है या ऑफिशियल लिस्टिंग आती है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई है इसके पास और कम्युनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। शिब कॉइन भी कोई इतना बड़ा कॉइन नहीं था, मीम कॉइन था, कोई फंडामेंटल नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन कम्युनिटी बन गई, उसको आते ही हाइप मिल गई, एक कम्युनिटी उसके पास बिल्ड हो गई, तो उसके बाद जो है उसके फंडामेंटल भी बन गए और सारा कुछ हो गया। पाई का भी इसी तरह है, इसको कम्युनिटी मिल गई है तो ये बहुत ज्यादा हाइप में है और बहुत ज्यादा जो है आपको पता है ट्रेंडिंग वगैरह में, अभी मैंने आपको ट्विटर पे दिखाया है कि ये ट्रेंडिंग वगैरह में भी रहता है। तो इन चीजों पे अपना गौर कीजिए और हो सकता है कि पाई की जो है लिस्टिंग बाइनांस पे जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।